हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का विश्व कप फाइनल मैच है। बड़ा रोमांचकारी दिन होने वाला है। और चूंकि 2003 का विश्व कप मैंने देखा है और वो टीस हमेशा मेरे मन में रही जब सचिन तेंदुलकर ने शॉट मारी और उसके बाद वो कैच आउट हो गए थे मैकग्राथ के हाथों में ही। जब टॉस हुआ था दूसरा 2003 में और टॉस गांगुली ने जीता तो मुझे उम्मीद थी कि शायद वो बैटिंग लेंगे, लेकिन उन्हें फील्डिंग लगी। और जैसे उन्हें फील्डिंग ली उसी समय मैंने कहा था कि आज भारत ने सचिन तेंदुलकर की महान पारी देखने से वंचित कर दिया है गांगुली ने। क्योंकि जब बहुत बड़े मैच होते हैं, पहली बार भारत 1983 के बाद विश्व कप फाइनल खेलने जा रहा था, तो मुझे लगा कि शायद गांगुली को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। क्योंकि एक बार बल्लेबाज रन बन जाते हैं उसके बाद बॉलर को बॉलिंग करनी होती है, यानी कि बॉलिंग कितने रन बन चुके हैं वो दबाव फिर रहता नहीं है। लेकिन चूंकि पहले रन बन चुके थे, बाद में बल्लेबाजी करने आती है, वो दबाव में रहती है। और वो हुआ भी सन 2003 के विश्व कप में, और सचिन उस दौरान आग उगल रहे थे। फिलहाल क्योंकि उससे पहले 300 से बड़ा स्कोर हुआ नहीं था। उसके बाद तो खैर अगर अगर मैं अक्सर मैं ये चर्चा करता हूं कि जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का वनडे फाइनल हुआ था, वनडे मैच हुआ था, और उसमें 434 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने और उसको पार कर लिया था साउथ अफ्रीका ने, 238 रन बना लिए थे। अगर वो मैच विश्व कप फाइनल से पहले होता 2003 के, तो निश्चित रूप से भारत वो मैच जीत सकता था। क्योंकि अनुभव की कमी थी, सचिन दबाव में आ गए थे और हुआ वही कि भारत विश्व कप में हार गया। फिलहाल 2011 में वर्ल्ड कप जीते, लेकिन सबसे रोमांचकारी मुकाबला कल होने वाला है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लगातार फाइनल में पहुंचती रही है, सेमीफाइनल में तो हमेशा पहुंचती रही है। यानी कि कल का जो मैच है बड़ा प्रोफेशनल होने वाला है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपनी सारी ताकत फाइनल के लिए बचा के रखती है, और ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये गलत भी नहीं कहा जाता है। कल देखिएगा आप, कल ऑस्ट्रेलिया का मैच बिल्कुल अलग होगा। एक तरफा मैच होने नहीं जा रहा है, क्योंकि भारत में फाइनल है और रोहित शर्मा जिस तरीके से ओपनिंग कर रहे हैं वो लाजवाब है, और जो वो कप्तानी कर रहे हैं वो लाजवाब है। और सबसे बड़ी ताकत है हमारी गेंदबाजी। मोहम्मद शमी के रूप में हमें एक शेर मिल चुका है, जिसकी गेंदबाजी वास्तव में अतुलनीय उदाहरण बन गई है उन लोगों के लिए जो वापसी करते हैं। बुमराह की तो क्या बात की जाए, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो लगता है विराट कोहली के लिए। हालांकि मैंने कुछ दिनों पहले ये कहा कि क्या विराट कोहली शतक के लिए खेल रहे थे। देखिए, दरअसल जब वो आपने देखा जब उसने 49 शतक मारा और 50 शतक मारा, तो मेरे बेटा जो क्रिकेट का बहुत शौकीन देखता है और मोहम्मद शमी का भी बड़ा फैन है और विराट कोहली का भी जबरदस्त फैन है, उसने ये बोला कि पापा यार ये लग रहा है शतक के लिए खेल रहा है। तो मैंने भी नोटिस किया। फिलहाल अब उसके 50 शतक हो चुके हैं, विश्व में सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुके हैं विराट कोहली। यानी वो जो दबाव था 50 शतक का, वो लालच से भी वो पार पा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि विराट कोहली अब शतक के लिए तो नहीं खेलेंगे, देश के लिए ही खेलेंगे। और देखिए, हम भारतीयों में बड़ी रिकॉर्ड की एक बड़ी भूख होती है, जो कि बहुत गलत है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड ये ऐसे देश हैं जो कभी भी अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलते, ये देश के लिए खेलते हैं। याद होगा आपको कि मार्क टेलर ने जब 354 रन मारे थे, तो उन्होंने 354 रन पे टेस्ट मैच में, क्योंकि डॉन ब्रैडमैन 354 उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ स्कोर था, तो मार्क टेलर ने, अब कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के, 354 रन बना लिए। उसके बाद उन्होंने 354 रन पे अपनी पारी घोषित कर दी। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने जो मेरे प्रशंसक, जिनका मैं प्रशंसक हूं, मैं उनसे पार नहीं जाऊंगा। और 354 पर उन्होंने अपनी पारी घोषित कर दी मार्क टेलर ने। तो ये ऑस्ट्रेलिया का कैरेक्टर है, वो सिर्फ देश के लिए खेलते हैं, वो अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलते, और ये खूबी है। लेकिन भारतीयों में ये बड़ी कमी है कि, और देखिए कल जब मैंने कहा तो लोग बड़े चिढ़ गए, गाली देने लगे, बताइए कि तुम ये वो। तो मुझे लगता है कि हम भारतीयों को थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ेगा। हम देखिए, मेरे लिए देश बड़ा चिंता का विषय था। मुझे विराट कोहली के शतक से ज्यादा अपने देश की चिंता थी, और वही चिंता मेरे बेटे को भी थी, और वही चिंता कई लोगों को थी। लोग खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन हमें खुल के बोलना चाहिए और आलोचनाएं स्वीकार करनी चाहिए। पर पता नहीं 2014 के बाद ये कैसा ट्रेंड आया, शायद सोशल मीडिया की जो बड़ी है मात्रा, उस कारण से लोग अपनी भावनाओं को एकदम से उड़ेल देते हैं, और ये नहीं देखते कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब उनको जानते हैं, और गालियां, अनशन और दुनिया भर की बातें। फिलहाल मुझे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि गालियां देना उनका कर्तव्य है,
फिलहाल इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो मुझे लगा मैंने बयां किया, और वास्तव में, और उस बात पर मैं अभी भी कायम हूं कि विराट कोहली शतक के लिए ही खेल रहे थे। उनकी प्राथमिकता टीम के लिए रन बनाना नहीं था, उनकी प्राथमिकता अपना शतक बनाना था। अब आप कोशिश देखिए, जब वो रन बना रहे थे तो 50 शतक की तो लोग खुशी मनाई, जिस तरह से उछले, मैंने कहा यार ये तो पहले बड़ा रन नहीं बना पा रहे थे, अब एकदम से खुशी, उसके बाद शॉट मारने की कोशिश। तो थोड़ा सा कल के दिन ये ना हो, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा मुकाबला है। 2011 के बाद भारत अगर कल जीता तो तीसरा विश्व कप जीतेगा भारत, और ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सा देश होगा जो 2 या 2 से अधिक वर्ल्ड कप जीत चुका है, तीसरा वर्ल्ड कप जीतेगा। तो बताइए, तो मैं चाहता हूं कि फिलहाल मैंने एक ऐसे ही रखा है कि जो व्यक्ति कल के मैच में सही सही बता देगा कि भारत अगर पहले खेला तो कितने रन बनाएगा, और उसके आसपास, यानी मान लीजिए कि भारत 350 रन बनाता है और किसी ने बोला कि 340 या किसी ने बोला 360, तो वो भी विनर माने जाएंगे। तो उनको मैं 501 रुपए का पुरस्कार, हालांकि मेरी हैसियत तो नहीं है, पर वो सम्मान के रूप में 501 रुपए, और साथ में मैं उसका लाइव इंटरव्यू लूंगा फिलहाल। क्योंकि देखिए कल पूरा देश क्रिकेट में डूबने वाला है। 2003 के वर्ल्ड कप का फाइनल जब हम देख रहे थे, तो उस दौरान जब ऑस्ट्रेलिया की पारी आई तो एक बार बारिश हो गई थी, क्योंकि भारत तो मैच हार ही रहा था और इंडिया खेल रही थी, तो बारिश हो गई, तो लोग बड़े खुश हो गए कि चलो अब मैच रद्द हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में अगर मैच किसी कारण से बारिश होती है, ये होता है, तो अगले दिन ये मैच दोबारा खेला जाएगा, यानी एक रिजर्व डे रखा गया है। उसके बाद भी अगर ये मैच नहीं होता है तो कौन जीतेगा? तो भारत ये मैच जो विनर माना जाएगा, क्योंकि भारत ने, अगर सुपर ओवर नहीं होता है, क्योंकि हालांकि जो नॉकआउट मैच होते हैं सेमीफाइनल, उसमें यह था कि जो टीम अगर टाई रहती है, ड्रॉ होता है, मैच नहीं हो पाता, तो जिसने लीग मैच में हराया होगा वो फाइनल में पहुंच जाएगा। फाइनल के लिए नियम आया नहीं, अभी पुख्ता नहीं है, लेकिन शायद कयास से लगाया जा सकते हैं कि जो जिसने लीग मैच में हराया है वही विनर होगा। फिलहाल फाइनल मैच के लिए ऐसी कोई भी अड़चन ना आए और भारत इस मैच को जीते, लेकिन रोमांचकारी मुकाबला होना चाहिए। एक तरफा जीत से सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। देखिए, जिस तरह से न्यूजीलैंड ने मैच बिल्कुल अटका दिया था, अगर मोहम्मद शमी नहीं होते, मैं कह रहा हूं, हालांकि मेरे बेटे ने एक बात बोली थी कि पापा चिंता मत कीजिए, मोहम्मद शमी है, ये निकाल लेगा विकेट। अपने पहले ओवर में 2 विकेट निकाले, फिर तीसरे ओवर में और 2 विकेट निकाले, यानी हमने 3 ओवर में 4 विकेट निकाल के वो मैच को अपने पक्ष में लेके आए थे मोहम्मद शमी। तो उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि बिल्कुल भारत की लाज उन्होंने रखी। और मुझे लगता है कि देखिए, श्रेयस अय्यर की बात नहीं हुई है, श्रेयस अय्यर ने क्या मैच खेला, वाह, मैं दिल से तारीफ करना चाहता हूं। और रोहित शर्मा हमारे कप्तान, वो तो लाजवाब कप्तान है। उनके बोलने का ढंग, उनका अपनी टीम के साथ दोस्ताना व्यवहार, वो जो नेचर, एक कप्तान को ऐसे ही होना चाहिए। जब वो टाइट है तो टाइट है, व्यवहार है। कभी आप देखिएगा मैच, जब रविंद्र जडेजा साउथ अफ्रीका के साथ मैच था, तो उस समय जब उन्होंने एलबीडब्ल्यू आउट किया, तो जडेजा ने डीआरएस के लिए बोला, तो केएल राहुल से बिना पूछे रोहित शर्मा डीआरएस लेते नहीं है, लेकिन केएल राहुल थोड़ा सा कंफ्यूज थे, तो रोहित शर्मा के पास जडेजा ने बोला, तो वो सीन देखिएगा कि रोहित शर्मा किस तरीके से बोल रहे हैं कि यार ये क्या बोल रहा है, तो बल्लेबाज, और अजीब से उन्होंने एक मतलब मासूम में ढंग से डांटा जडेजा को, और उसके बाद उन्होंने डीआरएस ले लिया अनमने मन से, लेकिन वो विकेट हो गया। और जडेजा ने, और उससे सबसे ज्यादा जो खुशी मनाई, वो मनाई थी हमारे महान क्रिकेटर विराट कोहली ने। देखिए, विराट कोहली का मैं फैन हूं, विराट कोहली हमारे देश का गौरव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो मेरी चिंता थी वो चिंता मैंने जाहिर की। और देखिए, कोई भी कितना ही बड़े बल्लेबाज क्यों ना हो, जब 4950 शतक की बात, क्योंकि ये दबाव भी मीडिया ने बनवाया कि आपने शतक की बात की। मुझे याद है कि जब सचिन अपने 100वें शतक की ओर बढ़ रहे थे, तो इतना ज्यादा मीडिया ने हाइप बना दिया था कि सचिन तेंदुलकर दबाव में आ गए थे, और वो कहने लगे कि प्लीज ये बात ही मत करो आप लोग, जब बनना हो जाएगा, ये बात ही ना करें आप। तो सचिन भी 100वें शतक के लिए खेलने लगे थे, यानी वो भी वहां पे स्वार्थी हो गए थे, जबकि मैं सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फैन हूं। तो ये दबाव जो है मीडिया बनाता है कि चलो आप टॉप स्कोरर हो जाओगे, आप महान हो जाओगे। देखिए, शतक से आप महान नहीं होते। विराट कोहली 50 शतक बनाता नहीं बनाता, सचिन तेंदुलकर को पास करता नहीं करता, उससे विराट की महानता में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विराट वैसे महान खिलाड़ी है। बताइए, 1 से 50 शतक आना कोई बड़ी बात होती है, और देश के लिए उन्होंने कई मैच विनिंग पारी खेली है। अभी T20 वर्ल्ड का फाइनल मैच जो खेले हैं विराट कोहली, वाह,
ऐसा लगा कि स्वयं ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है और लोग खेलो, एक चमत्कारी पारी थी वो। तो विराट कोहली, मैं कौन होता, मेरी क्या हैसियत है कि विराट कोहली की मैं आलोचना कर पाऊं, लेकिन जो मुझे उस समय लगा वास्तव में, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि अब तो खैर वो उस सदमे से बाहर निकल चुके हैं अपने 50 शतक की फोबिया से, और वो मीडिया ने एक और चीज डाल दी है, क्या क्या 19 शतक मार पाएंगे विराट कोहली। तो ये सबसे बड़ी मीडिया की होती है, दबाव बना देना फालतू में। मुझे उम्मीद है कि विराट कोहली ने ये फालतू की खबर नहीं सुनी होगी कि क्या 19 शतक कमाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, शतक मारो मत मारो, लेकिन टीम के लिए खेलिए। देखिए रोहित शर्मा को देखिए, जब वो आते हैं तो वो अपनी ऐसी शुरुआत देखी जाते हैं कि आगे वाले बल्लेबाजों को दबाव ही नहीं रहता। अगर मान लीजिए कि भगवान ना करे कल एकदम से हमारे, अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है और सारे विकेट एकदम से गिर जाए शुरू के 2-3, तो क्या वो खेल पाएंगे। तो जो शुरुआत दी थी शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने, और शुभमन गिल की मैं तारीफ करूंगा, इतने कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि वो अपना पहला विश्व कप खेल रहे हैं। और श्रेयस अय्यर लाजवाब खिलाड़ी, क्या जबरदस्त, ऐसा लगा ही नहीं कि ये बंदा नया नया खिलाड़ी है। फिलहाल कल ये कहा जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव की जगह ईशान किशन को खिलाया जाने वाला है। ईशान किशन भी अच्छे खिलाड़ी हैं और कल भारत कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता, और सूर्य यादव कई बार अपने विकेट खुद ही गंवा देते हैं, और ये सूर्य कुमार यादव की बहुत बड़ी कमी है कि वो अपना विकेट ऐसे मौके पे गंवा देते हैं जब उनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ईशान किशन इस मामले में सूर्य कुमार यादव से बहुत आगे हैं। सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अगर उनका दिन आ गया तो फिर वो किसी के आगे रुकने वाले नहीं है। लेकिन T20 के तो बेताज बादशाह है सूर्य कुमार यादव। मुझे लगता है कि अगर ईशान किशन को सूर्य कुमार यादव की तरजीह पे लिया जाता है तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन अगर सूर्य कुमार यादव को भी खिलाया जाता है तो भी बेहतर बात होगी। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देने शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि लाइव रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। तो कल देश के इस जश्न पर डूब जाइए। हर 11 खिलाड़ी जो कल खेलने वाले हैं हमारे रत्न हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, मोहम्मद शमी हो, हम दो सबके फैन हैं। लेकिन इस समय अगर मैं दिल से बात करूं तो मैं मोहम्मद शमी और रोहित शर्मा का जबरदस्त फैन बन चुका हूं, और श्रेयस अय्यर का। मतलब आप देखो, जब शमी गेंद करने आते हैं तो ऐसा लगता है ये तो बस विकेट निकाल के जाएंगे ही जाएंगे। तो फिलहाल कल का मैच रोमांचकारी हो, टक्कर का हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, ऑस्ट्रेलिया ने जो इस लीग मैच खेले हैं ना, और हमारा जो नॉकआउट मैच खेला है, उससे अलग ऑस्ट्रेलिया कल आपको नजर आएगी, मैं दावा करता हूं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपनी सारी ताकत फाइनल मैच के लिए बचा के रखती है, और ये मैं नहीं कहता, ये उनका अनुभव कहता है, ये ऑस्ट्रेलिया मैच की जो टेक्निक है वो कहती है। कल आप देखिएगा, और ऑस्ट्रेलिया जबरदस्त मुकाबला करने वाली है। जो भारत एक तरफा जीत चली आ रही है, कल की जीत आसान नहीं होने वाली, जीतेगा भारत, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय भारतीय क्रिकेट टीम, और वो दर्शक जो विराट कोहली को प्यार करते हैं उन्हें भी साधुवाद, ऐसा प्यार बना के रखिए, लेकिन देश के लिए सोचिए, शतक के लिए नहीं। फिलहाल जय भारत, जय उत्तराखंड।